किसान साथी जो लोग हमारे चैनल पे आए हैं, वो भाई साहब के फार्म पे मैं पहुंचा हूं, यहाँ की वीडियो देख रहे हैं और इनकी पशुओं की वीडियो मैं आगे डाल रहा हूं, आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। और जानते हैं इनसे डिटेल में पशुपालन कितना लाभदायक है या नुकसान का सौदा है। और हमारे वीडियो पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर चलते हैं सर से डिटेल लेते हैं। सर अपना एक बार परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। सर मेरा नाम परवीन कुमार यादव, ग्राम रामनाथपुर, पोस्ट महमूदपुर सिमरी, जिला सुल्तानपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेस के जस्ट बगल 500 मीटर पे अपना ये फार्म है जी। आप कब से इस काम में लगे हुए हैं? सर हमको इस काम करते हुए 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो सर 4 साल में आपने इसमें क्या सीखा जो नए किसान साथियों के लिए उपयोगी हो? 4 साल में भैया हमने ये सीखा कि जैसे कोई भी किसान साथी नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो हाईटेक डेयरी फार्म न चलाएं। पहले छोटा सा फार्म बनवाएं, 2 और 3 गाय से वो 1 साल 6 महीने अनुभव करें, उसके बाद धीरे धीरे करके गाय को बढ़ाया जाए। अच्छा, मेरा ये प्रश्न था, मैं बड़े बड़े डेयरी फार्म पर विजिट किया हूँ, आप लोग हमारे दर्शक वीडियो में देखते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नए किसान साहब शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पूंजीपति हैं, जिसका 25 लीटर 26 लीटर दूध की गाय है, तो उनका ब्रीडिंग कैलकुलेशन मैनेजमेंट अलग होता है। और हमारे छोटे किसान जो है वो 12 लीटर 10 लीटर 15 लीटर तक की 20 लीटर तक की गाय रखते हैं, उनका कैलकुलेशन अलग होता है। तो 15-16 लीटर दूध देने वाली गाय को जो किसान रखना चाहते हैं, शुरुआत में वही करेंगे वो, तो उनका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं आप लोग? भैया जी जैसे 15 से 16 लीटर दूध देने वाली गाय क्रॉस ब्रीड ही मिलेगी, चाहे वो एचएफ से क्रॉस ले, चाहे वो साहिवाल से क्रॉस ले। क्रॉस ब्रीड का काम कैसे, जैसे कि क्रॉस ब्रीड में बहुत ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नॉर्मल किसान भी उसको लेके अपने यहाँ सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब उनको अनुभव हो जाए, जानकारी हो जाए, उसके बाद वो अच्छी गाय लेने का प्रयास करें। छोटी गाय का कैलकुलेशन क्या है भैया, जैसे 15 लीटर दूध देने वाली गाय आपके फार्म पे है, एक गाय 15 लीटर दूध कर रही है दिन का, तो मिनिमम प्रेजेंट टाइम में दूध का जो रेशियो है हमारे यहाँ 40 रुपए से कम का दूध का रेशियो नहीं है। 40 रुपए के हिसाब से 15 लीटर दूध का 600 रुपया हुआ। और एक दिन में इनकी खुराकी आती है 5 से 6 किलो दाना इनको देना पड़ता है। जो गाय 6 किलो दाना आप गाय को दे दे तो गाय भी सही रहेगी, और उसके बाद इसका गाय का वेट वजन, गाय आगे चल के कोई चीज की दिक्कत नहीं होती है जी। तो लगभग कितना खर्च हो जाता होगा एक गाय के पीछे? भैया जी दूध का आधा, जितने के आप दूध बेचेंगे उतने के आधे पैसे को आपको गाय को खिलाना पड़ेगा। चूनी, पशुहार, चोकर सब कुछ मिला के, ट्रीटमेंट, भूसा, खल सब कुछ मिला के इतना खर्च हो जाता है। यानी 50-50 का? हाँ, 50-50% का आंकड़ा है। कोई नया किसान साथी हम कहना चाहते हैं कि अगर जुड़े गाय और भैंस लेने के लिए तो पहले वो 4 गाय से शुरू करें। 4 गाय से शुरू करेंगे, 15-15 लीटर की 4 गाय ले आए, 60 लीटर दूध उत्पादन करें, साल 6 महीने उसको सीखें। उसके बाद फिर आगे चल के देख के यूट्यूब या फेसबुक पर देख के हाईटेक डेयरी फार्म ना करवाएं जी। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई फार्मर इसमें आ गया, तो उसको थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पे अचीव करना पड़ता है। सबसे पहले गाय को इस समय प्रेजेंट टाइम में होता है, कोई नए किसान साथी गाय लेने जाते हैं, गाय अगर ब्याई है तो ठीक है, नहीं तो प्रेग्नेंट है तो थनहैले की प्रॉब्लम सबसे पहले। थनहैले के लिए क्या है कि आप अपने फार्म पर साफ सफाई अच्छे तरीके से रखें। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में एक मैट आ गया है, मैट को सुरक्षित रखें। उसके बाद गाय को दुहने के बाद आधे घंटे तक गाय को सुबह शाम बैठने ना दिया जाए, इससे थनहैले की 90% चांस खत्म रहता है। और कोई नए साथी प्रेग्नेंट गाय लेके आते हैं तो उनको अनुभव नहीं रहता है, किसी जानकार व्यक्ति को लेके जाते नहीं, पता लगा कि 4 थन की गाय है और वो 2 ही थन से दूध आ रहा है, 2 थन से दूध नहीं आता है, 3 थन से, ऐसे काफी प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं। तो गाय लेने कोई भी किसान जावे तो किसी अनुभवी आदमी को साथ में लेके जाए, जिससे वो अगर गाभिन है तो उसका थन बाट अच्छी तरीके से चेक करके तभी गाय खरीदे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जो किसान साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आपको देखने वाले किसान ऐसा यहाँ पे अगर आते हैं, आपके पास विजिट करते हैं, तो आप उनको गाय तो प्रोवाइड कराएंगे ही, तो अगर वो कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं आपसे, तो आप उनको क्या नॉलेज प्रेफर करेंगे जो अभी किसी को बताए ना हो आप?
भैया जी जब किसान साथी आएंगे तो उनको जो कुछ हमारे अंदर जानकारी है, कोई भी फार्मर, कोई भी किसान साथी हमारे यहाँ गाय लेके आते हैं तो उनको जितनी जानकारी हमको रहती है सारी जानकारी उनको बताते हैं। फीड में क्या देना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, शाम सुबह क्या करना है, सारी जानकारी उनको मैं बताता हूँ। जैसे गाय कोई साथी ले गए, उनको ले जाने के बाद यहाँ अपने घर ले गए, हमारे यहाँ आए, 2 टाइम मिल्किंग करवाए, 12 लीटर 14 लीटर जैसी गैया लिए हो मिल्किंग करवाए। उनके यहाँ जाने के बाद सबसे प्रथम काम आता है, दूसरे के यहाँ जाने के बाद गाय सेट नहीं होती है, वो दूध कम कर देती है। तो उसके लिए किसान साथी को हम बताते हैं कि 3 से 4 दिन उनको क्या खिलाना है। जैसे यहाँ से ले जाने के बाद उसको पहले ले जाए, ठंडी का मौसम है तो सरसों का तेल और 200 ग्राम गुड़ अपने घर पे पहुंचने के बाद तुरंत गाय को दे दिया जाए। इससे क्या है, गाय को ठंडी नहीं लगेगी और गाय पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद दाना हम उनको बताते हैं कि हम इतने लीटर, जैसे 16 लीटर की गाय कोई ले जाता है हमारे यहाँ से, तो हम उनको बताते हैं कि कितना फीड इनको देना है, कितना इनको हरा चारा देना है, कितना इनको भूसा देना है। अच्छा, तो चलते चलते मैं एक सवाल और छोटा सा पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई सोचता है कि वो 20,000 की आमदनी यहाँ कर पाए, तो उसको कितनी गाय रख से शुरुआत करनी चाहिए? भैया जी गाय जैसे 20,000 का प्रॉफिट करना चाहते हैं तो मिनिमम उनको 3 गाय रखना पड़ेगा। 12-12 लीटर की अगर वो रखना चाहते हैं, तो अगर 15 से 16 लीटर की गाय रखना चाहते हैं तो 2 गाय का गाय में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 2 गाय ये मान के चलिए 30 लीटर दूध दी, तो 30 लीटर दूध दी 2 गाय मिलके, और 3 गाय उन्होंने लिए तो 45 लीटर दूध हुआ। लगभग 1800 से 2000 का उनका दूध जाएगा, 50% उनका खर्चा हो जाएगा और 1000 रुपए के रेशियो से 30,000 उनका बचने लगेगा। अगर 2 गाय लेते हैं तो ये 18 से 20,000 की प्रॉफिट होगी। लेकिन उसके लिए शाम सुबह उनको 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को फार्म पे अपने अपने हाथ से करना पड़ेगा। लेबर के भरोसे गाय ना खरीदे जब तक अपना पूरी तरीके से आपको जानकारी ना हो जाए। जब आपके पास जानकारी रहेगी तभी आप अपने लेबर को बता पाएंगे कि भैया इसको ऐसा करना है, भैया इनको ऐसा करना है। अगर आपके पास खुद जानकारी नहीं है तो लेबर को आप कैसे बचा के अपना फार्म चलाएंगे? मुझे लगता है कि 5-10 जानवर के बाद अगर होता है तो लेबर रखे, नहीं तो फिर प्रॉफिट नहीं आने वाला। 5 से 7 गाय कोई एक व्यक्ति अगर फार्म पे, भाई शहर में कोई जाता है तो 12 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी उसको करनी पड़ती है, 12 घंटे 10 घंटे जिसकी जैसी है, तो 12 घंटे फार्म पे ड्यूटी करना नहीं लगता है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, गर्मी के मौसम में 2 घंटा दोपहर में भी करना पड़ता है। जी, तो ये रही आपसे मोटी मोटा जानकारी ली हमने। हमारे दर्शकों को आपने जो ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में दर्शकों इनके जो पशु हैं इस समय उनका रिव्यू हम करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।